हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का क्लास हमारा है आरआरबी ग्रुप डी नई भर्ती 2026 में जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है अभी हाल ही में, इसमें हम जीके जीएस का क्लास इस क्लास में मैं लेके आया हूँ, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें टोटल हम 20 प्रश्न लेके आए हैं, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले साल में सभी क्वेश्चन पूछा गया था, वही सब क्वेश्चन मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसा कि आपको वीडियो मिलती रहे। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। 1 और 2 हो गया, तीसरा आज है। डेली हमारा 20 प्रैक्टिस सेट चलेगा एग्ज़ाम तक। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। चलो हम अपने पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और लास्ट में आप सब लोग बताइएगा आप सबका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है इस प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी को केवल एक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। उन्हें किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? लखनऊ, बेलगाम, मुंबई, कराची। सही उत्तर क्या होगा इसका? बेलगाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 100 वर्ष पहले गदर पार्टी को अमेरिका के किस शहर में लॉन्च किया गया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, ऑरेगोन सिटी, न्यूयॉर्क। सही उत्तर क्या होगा? सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल। सही उत्तर क्या होगा इसका? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है? उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर क्या होगा? कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है? वो होगा इसका सही आंसर झारखंड। बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल, वर्धन। सही उत्तर क्या होगा? गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? पल्लव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी। कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मेसोपोटामिया ने विकसित किस वस्तु का प्रयोग अब भी होता है? लिखने की फनाकर पद्धति, जलपोत जिसमें पानी में सामान ढोया जा सके, कांच की बनी वस्तुएं, षड्वार्षिक गिनने की पद्धति। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो लोग दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। षड्वार्षिक गिनने की पद्धति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। सही उत्तर क्या होगा? यह सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी PYQ प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, रोम में पहला चर्च किस शासक के काल में बना? नीरो, क्लाइडियस, जस्टिनियन, ऑगस्टस। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो लोग सी दे रहे हैं
बी दे रहे हैं, उनका उत्तर बिल्कुल सही है, क्लाइडियंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बादशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही उत्तर क्या होगा? बादशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? जहांगीर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति विल्सन का विश्व संघ भाषण कब हुआ? 10 अक्टूबर 1915 ईस्वी, 8 अक्टूबर 1919 ईस्वी, 22 जनवरी 1917 ईस्वी, 8 जनवरी 1918 ईस्वी। सही उत्तर क्या होगा? अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति विल्सन का विश्व संघ भाषण कब हुआ? 8 जनवरी 1918 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, जल उपयोग दक्षता की सही परिभाषा क्या है? वर्षा जल के समुचित प्रबंधन द्वारा भूजल स्तर को बढ़ाना, अधिकतम फसल क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं को बनाना, वाष्पीकरण और अपवाह या उपसतह जल निकासी से पानी बचाना, पानी पीने के प्रयोजनों के लिए पानी के निकास को स्वच्छ और प्रयोग करने योग्य बनाना। इसका सही उत्तर क्या होगा? वाष्पीकरण और अपवाह या उपसतह जल निकासी से पानी बचाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों। सुरक्षा परिषद। और अंतर्राष्ट्रीय जनमत। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो लोग बी दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनती है? मीथेन, CFC, SCFC, जल वाष्प। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनती है? मीथेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1949, 1 अगस्त 1950, 6 अगस्त 1952, 4 अगस्त 1950। सही उत्तर क्या होगा? भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने वित्तीय समावेशन पर भारत सरकार की समिति की अध्यक्षता की? डॉक्टर सी रंगराजन, राकेश मोहन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, रघुराम राजन। सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर सी रंगराजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिकारी शुल्क किस पर लगाया जाता है? आयातित वस्तुओं पर, निर्यातित वस्तुओं पर, दोनों प्रकार की वस्तुओं पर, उपरोक्त सभी पर। प्रतिकारी शुल्क किस पर लगाया जाता है? आयातित वस्तुओं पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक महत्वपूर्ण भुगतान और निपटान प्रणाली नहीं है? क्लियरिंग हाउस स्वचालित भुगतान प्रणाली, वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली,
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? क्लियरिंग हाउस स्वचालित भुगतान प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी अमीर खुसरो की किताबें हैं? किरान उस सादेन, तहकीक हिंद, मिफ्ता उल फुतूह, नूह सिपीहर। सही उत्तर क्या होगा? अमीर खुसरो की कौन सी किताबें हैं? एक है किरान उस सादेन, एक और एक है मिफ्ता उल फुतूह यानी कि 3, एक है नूह सिपीहर और 4। 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आज की क्लास हमारा यहीं तक रखते हैं। आप सब लोग बताइएगा 20 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।